नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है चांदनोला गांव में। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत जल्दी ही दिल्ली में चुनाव लगने वाले हैं और ये छतरपुर विधानसभा बहुत ही जानी मानी विधानसभा है। यहाँ पे जो आम आदमी के विधायक थे पिछले 10 सालों से, उन्होंने लास्ट में पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। क्या दिक्कत परेशानियां रही, क्या 10 साल में उन्होंने काम नहीं किया, नाराजगी थी, क्या दिक्कतें थी और इस वक्त जनता क्या सोचती है, पिछले 10 सालों में क्या काम हुए, कितने काम हुए, तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है और दिल्ली में कौन बनाने वाला है सरकार। आइए दोस्तों शुरू करें। बस कहा कर रहे बढ़िया है, तो ठीक ठाक है। आपके इलेक्शन जो दिल्ली में होने वाले हैं उसके बारे में सर्वे कर रहे हैं कि पिछले 10 साल के कार्यकाल से कैसा है, मतलब ठीक है कार्यकाल में काम हुआ है पिछले 10 सालों में? कुछ भी काम ना हो। अभी तो ये लोग कह रहे हैं खूब काम हुए हैं। कहा काम हो, कुछ काम ना हो। स्कूल को कह रहे स्कूल ना बनवाया उनने, नाली वाली काम कर दी, बस रोड बना दिखा दी, बस स्कूल कही स्कूल ना बनाई उनने। स्कूल जो आपके इलाके में कहाँ बनाने के लिए बोला गया? उन्होंने खरक पे बोला था। अच्छा, हाँ, जो रोड के उस पार है। हाँ खरक पे बोला था। उन्होंने काफी दिन से कह रहे थे खरक पे बनेंगे स्कूल, खरक पे बनेंगे स्कूल नहीं बना। हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल की ज्यादा परेशानी है। और दूसरी बात ये है क्योंकि और पार्किंग नहीं है, MCDS है, बच्चे के लिए खेलने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कंजेस्टेड हो गया है पूरा। हाँ, ये चीज नहीं है हमारे यहाँ पे। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पे आप खड़े हो पीछे, हाँ, सही काम करता है सिस्टम इसका सही? अभी ये सिस्टम यही है, आपके सामने दिख रहा है कैसा हो पड़ा कैसे नहीं हो पड़ा। नहीं मतलब फिर भी दवाई लेने जो आपके जानने वाले आप या हाँ, सब दवाई तो सब लेते हैं। हाँ, दवाई सारी मिलती है। केजरीवाल ने काम भी अच्छा कराया, ये नहीं करा, अच्छा नहीं करा, काम भी अच्छा कराया उसने। अब भी केजरीवाल वोट देंगे। तो मतलब अब जो चुनाव होगा, पिछले 10 साल से जो पार्टी आम आदमी पार्टी है फिर से जीत के आ जाएगी सत्ता में? हाँ, जीत क्यों आएगी। ब्रह्म सिंह साथ रहेंगे, केजरीवाल है। अच्छा, मुझे बताओ जब वोट देने जाओगे अभी तो आप अपने लोकल नेता को देखते हो या फिर केजरीवाल जी के चेहरे को देख के वोट देते? हम काम देखते हैं, जो बंदा काम करेगा हम उससे वोट देंगे। अच्छा, और कोई काम रहा आपके एरिया में जो रह गया पिछले 10 सालों में? जो काम देखो, स्कूल रह गया, हाँ, और पार्किंग वार्किंग बच्चे के लिए खेलने कूदने के लिए, वो चीज नहीं हमारे यहाँ पे। ये दो चीज नहीं हमारे यहाँ पे। दूसरे स्कूल के कह रहे हैं, सारे नेता कहते हैं स्कूल के लिए। तो मतलब 10 साल से केजरीवाल जी ये बोलते रहे और कई स्कूल उन्होंने बनाए, ऐसा उन्होंने बोला। वो जो आपके एरिया में वादा था स्कूल को लेकर वो पूर्ण नहीं हुआ। वो पूरा नहीं हुआ। मतलब 10 साल इतना लंबा कार्यकाल होता है कि हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा स्कूल का होना है नहीं? तो मतलब उसमें नींव भी नहीं रखी गई है, जमीन भी अलॉट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अलाउड जमीन तो है पर उसमें अभी कोई पेपर पास सब है पर उसमें कोई काम नहीं हुआ अभी स्कूल का। हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, फतेहपुर जाते हैं, लेडीज जाती हैं, सब जाते हैं। अब किसी के पास सवारी नहीं है, ये रहता है। अब उनके पहले बोला था खरक पे बनाएंगे स्कूल, वहाँ की काफी दिन से कह रहे थे, गोली देते हैं जनता को, तो बनाते नहीं है स्कूल वहाँ पे। स्कूल हमारे बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी है हमारे यहाँ पे स्कूल की, क्योंकि लेडीज के बच्चे छोटे बच्चे जाते हैं, माँ बाप जाते हैं छोड़ने के लिए, फिर उनको लाते हैं फतेहपुर से। तो यहाँ हमारे यहाँ पे चांदनोले में स्कूल ज्यादा परेशानी है। अच्छा, मुझे बताओ पिछले 10 साल में जैसे आपके जो MLA थे, लोकल MLA बीजेपी में चले गए, पिछले साल 1 साल लगभग हुआ होगा, 6 महीने हुए होंगे, जब तक थे यहाँ तब तक ठीक काम चल रहा था? वो काम वाम तो कुछ ठीक नहीं करा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ना, तो उसी टाइम काम करते हैं। क्या करते हैं, नाली साफ करा देते हैं जनता को दिखाने के लिए, एक चुनाई कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये खाली कुछ काम नहीं किया सरकार के, उसमें कुछ काम नहीं। अब ये आपके सामने दिख रहा है सर, है ना, इसके कहते हैं इसको रिपेयर करवाएंगे, बनवाएंगे इसको, ये भी नहीं बनवाया। कम्युनिटी सेंटर जो है आपका शादीवादी के लिए, हाँ, ये भी कह रहे थे रिपेयर करवाएंगे, इसको बनवाएंगे, ये भी नहीं बनवाया। क्या कहेंगे भैया जी? नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया भाई। क्या शुभ नाम हुआ? जमील खान। जमील जी, मैं बात कर रहा था आपके यहाँ के लोगों से, पिछले 10 साल में काम हुआ है आपके यहाँ या दिल्ली में जो देखते हो आप? 10 साल में काम तो हुआ, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। जो हमारी बेसिक मुद्दे हैं वो नहीं हो पाई। मतलब एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं हो पाई। क्या बेसिक रह गया आपके? हमारा स्कूल है, लड़कियों का स्कूल 12वीं तक, वो नहीं है। हमारी पूरी लड़कियां सब फतेहपुर गाँव में जाती है टोटली। तो आपके जैसे हमारे जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने स्कूल के बारे में बहुत कुछ बोला है कि स्कूल पे तो बहुत बढ़िया काम किया है, लोग बोलते भी हैं ये स्कूल पे काम अच्छा हुआ है, पढ़ाई भी अच्छी है वहाँ पे। लेकिन मेन चीज क्या, हमारी बच्ची यहाँ से पैदल जाती है, पैदल आती है, रास्ते में यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पड़ता है। 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, रोड पे चल के जाना पड़ता है। हमारे आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है। हमने जगह भी दी है, तो ये ग्राम सभा की जगह है यहाँ पे। अब हमें स्कूल बना के दो, नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया हमें। मतलब स्कूल की शिकायत है और क्या बोलोगे? आपको क्या लगता है सर? हमें क्या, हमारे बड़े बूढ़े हैं, ये बताएं। नहीं, वोट तो देने जाते हो ना आप? हाँ, मैं तो सर वहाँ रहता हूँ। कहीं और रहते हो? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। भैया जी से बात करें। भैया जी नमस्कार। अरे आइए, किधर? हरियाणा के? अच्छा, हरियाणा से हो आप?
नहीं आपसे पूछ रहे थे, अभी तो वोट देते होगे, कितने साल के हो गए? अभी वोट बनी ना मेरी। वोट नहीं बनी है। अच्छा, अब जो सत्ता में पार्टी आए, जैसे कि आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी आ जाए या जो भी होता है, स्कूल का मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दे हैं जो आप आने वाले चुनाव में आपके लिए रहेंगे? मेन रोड में है, गली है, नाली है, सीवर है। अभी यहाँ पे पूरा सिस्टम फैला हुआ है। बारात घर हमारा अधूरा पड़ा है, अभी इसके लिए भी उद्घाटन कई बार हो चुका, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी है, जैसे उन्होंने बोला था हम आएंगे एमसीडी में, ये काम जो आपके हैं ये तो अंतर नहीं मिला? हमारे जो नेता थे जिनको हमने चुना था वो आम आदमी पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में चले गए। ये भी अब बताओ कहे तो किससे गए? वो बीजेपी से भी, चलो बीजेपी में जाने के बाद भी काम कराए तो ठीक है, काम तो नहीं हो पा रहे। कोई नहीं, फिर मुझे लग रहा है 8 साल तक तो थे ही, 8 साल लेकिन हाँ, में तो काम होना मोहल्ला क्लिनिक हुआ, बाकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुई है, अच्छे काम हुए। आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम करे। लौट जाएगी इस बार आम आदमी पार्टी पक्का दिल्ली? आएगी, दिल्ली के अंदर बिल्कुल। चलिए और कुछ लोगों से बात मैं कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्ते जी। क्या नाम हुआ आपका? अब कौन सी पार्टी से हो? मैं किसी पार्टी से नहीं, न्यूज चैनल से हूँ मैं। अच्छा, न्यूज चैनल से। अच्छा, ये कोई बीजेपी में कुछ दिख रहा है आपको? अरे भैया कुछ पता ना, आजकल सब हमारा तो मौज खान नाम है। कोई ना, मुझे ये बताओ आप 10 साल में काम हुए आपके यहाँ? 10 साल में हमारा देखा कुछ भी ना हुआ, नूही पड़ी है गली सारी। अब नू को जगह पर देख ले, नू की तरह पानी नहीं में जावे, आज बरसात हो जाए ना, इतने तो पानी खड़ो जाते या नहीं, जहाँ रेगुलर खड़ो कहाँ निकले जावे यहाँ। तो क्या लग रहा है चुनाव होगा तो वही पार्टी लौट के आएगी या कोई और सरकार बनाएगा? अब ना बना दे सरकार, बीजेपी को बना देना है। उन वो वहाँ बेईमानी करे, उन मशीन ने रोक दे दो, तब मशीन ने रोक जिनसे बेईमानी होती है। नहीं अब कांग्रेस और आ जाता सब बड़े, अब भैया उनने तब रोको ना हो, अब वे तो करें बेईमानी, सब नीचे से ऊपर तक उनके अफसर सब उनके ही है। क्या बेईमानी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मशीन में गड़बड़ है। जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ है। हाँ, तो कौन कर देता गड़बड़? वे अफसर करते हैं। अफसर करते हैं। हाँ, जो सबसे हुए जो एक या कहे कहावत जो सबसे बड़ा अफसर रहे। तो आज ही आपके गृह मंत्री देश के लोकसभा में बोल रहे थे कि उसकी मतलब हैक करने के लिए जो लोगों ने बोला कि ये हैक हो जाती है, तो चुनाव आयोग ने बुलाया था सभी पार्टियों को, तो वो 3 दिन तक 2-2 घंटे का समय रखा था, मशीन रखी थी, कोई नहीं आया कि हैक करके दिखाओ कि ये कैसे होती है। अब वे बेचारे इतने लेके पड़े कहाँ नहीं, ये प्रॉपर बयान है। अच्छा, अब वैसे वो तो बात आपकी ईवीएम वाली हो गई, कौन जीतेगा दिल्ली में इस बार ये बताओ, आपको क्या लग रहा है? देखो भैया, जब तो इनको ध्यान होना आपका दिल्ली पे है बीजेपी के, इनकी सलाह यू है हम यहाँ या भी ले लें, या यू कट है ना, यू राजधानी है, अब या भी लेंगे, ये बेईमानी से लेंगे, बेईमानी से ले लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हकमुद्दीन। अच्छा, मैं बैठ जाऊँ? आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, चलो मैं बैठ जाता हूँ। आपके चांदनोला गांव में ही पहले पहुंचा हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, हुआ है काम 10 साल में अभी तक? अभी तक काम ना आया, काम तब बलराम नहीं करवाया। बलराम तंवर ने करवाया था। जब करवाया हो, जब कांग्रेस को नेता हो, जब हुए हो काम। ये सड़क जब की बनी है, अब 10 साल में तो कुछ भी ना हो जाओ। तो पिछले 10 साल में मतलब ऐसे निकल गए 10 साल? ऐसे निकल गए बस, रोता पीटता ही। अच्छा, कोई काम ना हो। तो जो आपके यहाँ के एमएलए हैं वहाँ उनसे आपने बोला नहीं जाके कि ये हमारे काम? तेरो बोल जो पानी ना आवे जब बोले, अरे भैया हमारी पाइपलाइन गली पड़ी, पानी ना पूछे घर तक या गली में रहे हम पीछे। हमने जो भैया इन पैप ने घेर दे, उनसे कही झट में छोड़ गई भग्गी, आप तक भी पैप ना गिरे 10 साल से, पाइप नहीं गिरे। तो हाँ, अब भैया किसाई को बोले वे आई नहीं कर। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार बदलेगी इस बार? आ जाएगी आम आदमी पार्टी फिर से? आम आदमी पार्टी तो नहास है, बीजेपी आएगी। क्यों, आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया 10 साल मतलब? हाँ, काम वाम बस ऐसे ही है। अच्छा, पूरी दिल्ली में आप क्या देखते हो? जैसे घूमते होगे, आते जाते होगे पूरी दिल्ली में, और जैसे तो आपने अपने एरिया की बात बताई, दिल्ली में क्या लगता है काम हुआ है? बस दिल्ली तो बदल गई वैसे सारी। जैसे उन्होंने कहा था कि लंदन पेरिस बना देंगे, दिल्ली को बना दिया है क्या? दिल्ली तो वैसे बदल गई, हम तो सारी पिछड़े ही ना, किंग को चले जाओ, आज नहीं पता पड़ा। और जैसे लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि यमुना साफ करने के लिए बोला था, यमुना ऐसी है जैसे झाग निकल रहे हैं, वो वैसे ही निकल रही है। रोड सड़क और जो पहाड़ उसके टीले बने पड़े थे कचरों के, आपके कालकाजी में चाहे और 2-3 जगह पे उधर की तरफ, वो सारे नीचे कर दिए जाएंगे। पिछले मुझे लगा 1.5 साल से तो एमसीडी में आ ही गए हैं, उस पर काम भी नहीं हुआ है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको किस बार? काम तो नहीं हुआ है, दिल्ली में इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, काम नहीं हुआ। तो अब अगर आम आदमी पार्टी जीत के आती है तो क्या लगता है हो जाएगा काम, कर पाएंगे? अगर आगे वाले सेंट्रल गवर्नमेंट अगर काम करने देगी तो मतलब
जैसे अगर काम करने उन्हें देते नहीं है तो फिर तो ये लड़ाई चलती रहेगी, इसमें तो जनता का नुकसान है ना। तो इसमें जनता क्या करे ये बताइए। या तो हम बीजेपी को ही वोट देकर बीजेपी को ही जिताए तब मतलब काम हो। सही बात। और अगर जीतता है तो उसे वो काम करने देंगे नहीं, बिल्कुल। फिर क्या करें इसका बताइए। जनता का काम तो नहीं रुकना चाहिए। जनता का काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। अच्छा जनता का काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी जीते उसको सपोर्ट करे, जो जीते उसको सपोर्ट करे। अब वो ये है, वो अगर जीत जाता है तो उसको सपोर्ट ही नहीं करते। आपके चांदनोला में जो दिक्कतें थी उस पे हुआ काम? कोई काम नहीं हुआ, सबके सब ऐसे ही पड़े रह गए। ऐसे कैसे ही पड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है आपके यहाँ? सही कर रहा है, कम से कम एक तो हो ही रहा है। एक तो हो रहा है, इससे कोई इतना वो नहीं है। हमारे जो लड़कियां हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाती हैं स्कूल। सबसे मेन समस्या जो है हमारे स्कूल की है, हमारे बच्चे की बहुत ज्यादा परेशानी है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चांदनोला गांव में एक 12th तक लड़कियों का बच्चों का स्कूल होना चाहिए। देखिए यहाँ चांदनोला में जितने लोगों से मैं मिला हूँ लगभग सबने स्कूल की समस्या बताई है। और अगर 10 सालों में स्कूल नहीं बनाया जा सकता तो वो कौन सा चैलेंज है जो अरविंद केजरीवाल जी देते रहे, कहते रहे, बोलते रहे मंचों पर, लेकिन स्कूल जहाँ इतनी आवश्यकता है वहाँ स्कूल का 10 सालों में ना तो नींव पड़ी है ना स्कूल बना है। ये समस्या है लोगों की। और रह गए भैया जी, आप नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, आइए ना, आइए थोड़ा, आइए तो सही, शर्मा रहे हैं तो कान से बात कर लें। स्कूल के बारे में 10 साल पहले केजरीवाल यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं स्कूल बनवा दूंगा। उसके लिए जगह भी दे रखी है हमने और फिर भी स्कूल नहीं बना। या तो बीजेपी नहीं बनाने देती उसको या खुद नहीं बना रहे वो। केजरीवाल जी खुद आए थे यहाँ पर? हैं? केजरीवाल खुद केजरीवाल इस पंचायत घर में आए थे, मोहल्ला क्लिनिक के पास में। पब्लिक से तो और करतार सिंह ने हमसे वादा किया था आज से 10 साल पहले। ये असलम खान नेताजी है वहाँ के, उसके पास आए थे वो, और उसने हमें ये कहा था कि आपके यहाँ सीवर लग जाएंगे। आज तक वो सीवर देखो कहाँ चल रहे हैं। अगर करतार सिंह हमारे पास आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे जी सर वो सीवर कहाँ है? सीवर तो हमारे पास हो गए, बद्दे गाँव कहाँ है? 10 साल पहले भी उसने सीवर पास कराए थे, आज तक भी सीवर पास नहीं हुए यहाँ पे। अभी आए हैं छोटे छोटे पैप गाड़ दिए गलियों में और वो भी रोक दिए। जो रोड अच्छे बने हुए थे वो भी सारे खत्म कर दिए। अब जाने लायक नहीं, आदमी जा नहीं सकता। अगर कोई छोटी सवारी में जाएगा ना तो उसका पेट में दर्द हो जाएगा, इतना बुरा रोड कर दिया गाँव का। ये करतार सिंह 10 साल से है, वो हमारी नजर में तो कुछ काम किया नहीं उसने। अब वो चले गए बीजेपी में, और वो बीजेपी में चले गए तो आगे क्या पूछे पाड़ लेगा वो। अब बीजेपी खुद नहीं करती। बीजेपी को तो बस हिंदू मुसलमान ये है और कुछ नहीं है उसके पास। और यूं भी डरिया हो गयो। तो हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, तो मुझे बताओ। हिंदू मुसलमान ही करते और क्या उसके पास। तो दिल्ली हमारे यहाँ कभी कोई किसी को ये नहीं था कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। उसने हमारे गाँव के अंदर भी 50% नफरत फैला दी है। जो हिंदू है वो हमसे आजकल चिढ़ते हैं उसकी वजह से, सिर्फ बीजेपी की वजह से। आप मुझे, आपके यहाँ कितनी आबादी मुस्लिमों की है और कितनी आबादी दूसरी? हमारे गांव में मुस्लिम आबादी है 70% और 30% है हिंदुओं की। हाँ जी। तो ऐसा कैसे हो जब आप इतने सालों से रह रहे हो और किसी के कहने पे कैसे लड़ाई हो सकती? नहीं तो वो उसने बीजेपी ने नफरत फैला रखी है ना आदमी के बीच, बोल रखे हर तरीके से हर जगह पे। तो उस आदमी को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ना। ये जो संभल की घटना हुई या और कुछ मंदिरों के नीचे और अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे जो सर्वे करने की बात चल रही है, इन सब बातों को लेके आप बोल रहे हैं सर? ये सारा इनका बेफिजूल है। ये मुसलमानों ने इनको बाबरी मस्जिद छोड़ दी, ठीक है, ये बार बार लफड़ा होता है इसलिए छोड़ दी। अब इनके पैर हो गए। अब सोचते हैं कि हम सब जगह मंदिर बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जितना बलिदान दिया था ना, इतना शायद किसी ने नहीं होगा। जैसे बीजेपी कहती है कि जहां जहां पे उन्हें लगता है कि वहां पे पहले मंदिर था, वहां पे हम लोग कम से कम टेस्ट करके तो देखें मंदिर बनाए या ना बनाए, लेकिन पता तो हो कि यहाँ था। ये नहीं, मस्जिदों के नीचे क्यों है मंदिर? बाकी जगह नहीं मंदिर, पहाड़ में ढूंढो मंदिरों को। ये इतने जगह पहाड़ों में मंदिर बन रहे हैं। पुराने दिनों में तो मंदिर थे ही नहीं। हकीकत बात यह है, जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं उस जमाने में मंदिर थे ही नहीं। उस जमाने में बौद्ध धर्म था। जहाँ भी आप पुराने वो देखोगे तो बौद्ध धर्म की वो निशानियां मिलेगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर था ही नहीं, तो मंदिर कहाँ से आ गए उनके नीचे? नहीं तो खुदाई में मिले कैसे अब से जब नहीं थे? तो ये तो पुराने जमाने से सब मिक्स कौम में सबके मतलब एक जैसे मतलब वो थे। चलिए अब ये दूसरे मुद्दों में आप लोग घुस गए। मैं दिल्ली के बारे में बात कर रहा था, मुझे ये पूछना, अच्छा इन सब चीजों का भी दिल्ली के चुनाव में सब दिखेगा? तो दिखेगा क्या?
यहाँ इतना कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे लोग देखते हैं, पार्टी को नहीं देखते, यहाँ आदमी को देखते हैं। ये आदमी किस तरीके का है उस तरीके से वोट देते हैं। हमारे इलाके में छतरपुर इलाका है, हाँ जी, उसमें आदमी को देखते हैं कि ये कि नफरत फैलाने वाला है या प्यार करने वाला है, आपस में मिल बैठ के रहने वाला है। आपके आदमी को वोट देते हैं यहाँ पे। तो आपके हिसाब से इस एरिया से कौन जीत जाएगा इस बार? मेरे हिसाब से तो 90% ब्रह्म सिंह तंवर जीतेगा आम आदमी से। ब्रह्म सिंह तंवर जी जीत जाएंगे यहाँ पे। हाँ इंशाल्लाह। और दिल्ली में क्या देखते हैं, पूरी दिल्ली में ओवरऑल? दिल्ली में भी केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल जी बना लेंगे? कुल नहीं आएगा तो सरकार बना लेगा वो। मतलब जैसे एक बार 62 सीट आई थी, एक बार 67 सीट आई थी, इस बार क्या लगता है वो कम से कम उसकी 50 सीट अभी भी आएंगी। मतलब 36 में सरकार बन जाती है तो 50 आ जाएगी, है सुब्रन जी? ऐसा है, क्या करें, क्लोज करें क्या, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए, और कोशिश रहेगी मेरी कि 1-2 विजिट और करूं और थोड़ा और अंदर जाके चीजों को देखें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा कि चांदनोला के गांव में लोगों की क्या समस्याएं रही पिछले 10 सालों से, और कितनी हल हुई, कितनी बच गई। स्कूल की समस्या हो, नालियों की हो, सीवर की हो, और बिजली की हो, पानी की हो, और लोगों का कहना है कम्युनिटी हॉल जो यहाँ का है वो भी बुरे हाल में है, और मोहल्ला क्लिनिक एक प्लस पॉइंट है जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उस पर काम हुआ है। बाकी आप इस वीडियो को देख के जानने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली में इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।